अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.1 के फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया आज हमने। ठीक है, हाँ जी। इसका एक तरीका होता है कि ए और सी, ये देखें, इसको अगर हम कॉन्स्टेंट्स में लें तो ये ए और सी जो वैल्यूज़ हैं इसके जो हैं, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन में नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 है, +1 क्या है, +1 और -20, ऐसी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें कि जिससे आपका आंसर -20 आ जाए मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, और ये सेंटर वाली वैल्यू ये नेगेटिव में आ रही है, तो ऐसी दो वैल्यूज़ के साथ आप इसको सॉल्व करें, यानी कि उसका प्लस या माइनस करें कि जिसका आंसर -1 आना चाहिए। फैक्टराइजेशन करने का तरीका ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें, मैं ऐसे किसी दो नंबर से इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं करके देखता हूँ, 2 3 ज़ार 6, नहीं 20 चाहिए हमें। अच्छा जी, 4 5 ज़ार 20, हाँ जी, 4 × 5 20। अब देखें, 4 5 में से 4 माइनस करें तो आपके पास 1 आ रहा है। ठीक है, हमारी फैक्टराइजेशन, लेकिन इसके साइन चेक करने हैं। अब साइन किस तरह से लगेंगे, वो इस तरह से लगेंगे कि बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन, यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ ही लगेगा। जैसे कि इनको मल्टीप्लाई किया तो ये -5 और +4 बड़ी वैल्यू के साथ। अभी देखें, हमें आंसर चाहिए नेगेटिव में, तो नीचे प्लस या माइनस वाली साइन में आप लोग बड़ी वैल्यू के साथ ही वो साइन लगाएंगे जो साइन यहाँ पे होगा। इसके साथ जो आपकी ये वाली वैल्यू है, इसके साथ जो भी साइन होगा वही बड़ी वैल्यू के साथ लेगा, जैसे कि -5 और +4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्केयर, देखें, -5 एक्स +4 एक्स -20 = 0। देखें, 5 4 ज़ार 20, हमारी फैक्टराइजेशन हो रही है, और 5 में से 4 जब माइनस किया तो -1 ही बन रहा है हमारे पास। ठीक है, अब इन दो वैल्यूज में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। वो क्या है, x कॉमन लिया तो x -5 इन दो वैल्यूज में से। अब देखें, x हमने क्यों लिया, क्योंकि x इन दोनों में से छोटा जो है वो जस्ट x ही है। अगर यहाँ पे वैल्यूज बड़ी होती, पावर्स इनकी बड़ी होती, जितनी भी वैल्यूज बड़ी आ रही होती वो हम उसको सॉल्व कर लेते, यानी कि उतनी ही हम कॉमन लेते। अब हमारे पास यहाँ पे छोटी वैल्यू जो है, जो जो जैसी वैल्यूज आ रही होती, अब इस इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में जो छोटी वैल्यू है हम वही कॉमन लेंगे, दूसरी वैल्यूज उसके साथ आ जाएंगी। और प्लस इन दोनों, देखो मैंने प्लस क्यों लिया साइन, प्लस का साइन इसलिए लिया कि इसके साथ है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि हमने प्लस का साइन कॉमन लेना है या माइनस का साइन कॉमन लेना है। ये हमें क्वेश्चंस के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने 4 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, x -5। देखें, ये हमारी असल फैक्टराइजेशन को चेक करने का तरीका यही है कि अगर ये अंदर वाली दो वैल्यूज़, ये दो वैल्यूज़ अगर कॉमन जो हमने ली हैं ये दोनों सेम हैं तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। अगर इन दोनों में एक साइन की भी चेंजिंग आ रही है तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक नहीं है। अब इन दोनों, अब ये दो वैल्यूज़ बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, तो इन दोनों में अब हमारी जो कॉमन वैल्यू है वो ये वाली है, x -5। इन दोनों वैल्यू, क्योंकि एक वैल्यू ये, तो x -5 हमारी कॉमन वैल्यू आ गई। और बाकी क्या बच गया हमारे पास, x +4, ये हमने इकट्ठा करके लिख दिया क्योंकि ये कॉमन आ गया ना। देखें, ये x आ गया, इसमें से ये कॉमन ले लिया था, ये कट गया, फिर ये x के साथ +4 आ गया क्योंकि कॉमन ले ली वैल्यूज। अब ये देखें, ये हमारी, हाँ जी, इसका जो है था ये आखिरी आंसर हमने कंप्लीट करना था, x -5 = 0, क्योंकि ये वैल्यू 0 के इक्वल और ये वैल्यू भी 0 के इक्वल। तो x = -5 इधर आके +5 और x = +4 इधर जाके -4, ये आंसर। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, x +1 ओवर में x प्लस x ओवर x +1 = 25/12। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। अब आप चाहें तो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन को एक अलग से सिर्फ इतने हिस्से को सॉल्व कर सकते हैं, ये वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन आप चाहें तो इसको एक ही मल्टीप्लिकेशन में भी सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह से, ये देखें, एलसीएम मल्टीप्लाई 12, एलसीएम में ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, 12x +1 और x, ये तीनों वैल्यूज
दो मेथड हैं इसके ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के। हम चाहें तो पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं इसका एलसीएम लेके, या चाहें तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ऑन बोथ साइड मैं कोशिश करूँगा कि मैं दूसरा इसका जो मेथड है वो भी अपलोड कर दूँ। अच्छा जी, अब आ गया 12x प्लस 1 एक्स मल्टीप्लाई x प्लस 1 ओवर x, फिर प्लस 12x प्लस 1 एक्स मल्टीप्लाई x ओवर x प्लस 1 एंड 12x प्लस 1 एक्स मल्टीप्लाई 25 ओवर 12। ये देखें एक मेथड ये है, दूसरा मेथड भी मैं आपको इसका इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करके दूंगा। ये x से x कैंसिल, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल। बाकी हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ बच गई 12 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 डन, प्लस 12 एक x ये है एक x ये है, तो ये बन गया 12x स्क्वायर इक्वल टू 25x इंटू एक्स प्लस 1। अब इसके साथ ये देखें, ये दो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों आपस में मिलकर स्क्वायर भी बना सकती हैं। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। x से x मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25x, क्योंकि ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके साथ। अब ये आ गया जी आपके पास 12x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 12x, और ये वैल्यू ऐसे की ऐसी नीचे आ जाएगी 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 प्लस 12x स्क्वायर। अब ये प्लस की वैल्यूज़ इधर आके माइनस 25 माइनस 25x इक्वल टू 0। 12x स्क्वायर और 12x स्क्वायर दोनों आपस में प्लस हुए तो कितना हो गया 24x स्क्वायर। अब 24x और 25x है, इसको सॉल्व करते हैं। ये ऐसे के ऐसे, ये पहले इसके साथ 24x प्लस 12 माइनस 25x स्क्वायर माइनस 25x इक्वल टू 0। देखें अब 24x स्क्वायर में से 25 किया तो माइनस 20 जस्ट सॉरी ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 25 में से 24 माइनस हो गए, ठीक है। फिर माइनस 25 में से 24 हुआ तो जस्ट x बच गया और प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब वही कॉमन वाली वैल्यूज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसमें से कॉमन लिया था कि इस नेगेटिव। हाँ जी, तो इसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन होगी वो इसी तरह से 4 3 ज़ार 12 और 4 में से 3 माइनस किया तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन तो x प्लस 4। देखें ये दोनों वैल्यू सेम, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। तो x प्लस 4 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। इसका आंसर्स निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं हम, x प्लस 4 को 0 के इक्वल, x माइनस 3 को 0 के इक्वल, तो हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, मिलते हैं। यहाँ पे भी हमारा इसी तरह से होगा कि x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 और माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, ये हमारे इसके आंसर्स हो गए। ठीक है जी, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर। अल्लाह हाफिज़।